हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। जो भी स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के यूजी कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जिसका लिंक 15 जुलाई से एक्टिव होने वाला है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में हर एक कोर्सेज़ के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताने वाले हैं, और किस कोर्सेज़ के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का रिक्वायरमेंट मांगा जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आप जिस भी कोर्सेज़ में एडमिशन लेने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के यूजी प्रोग्राम में, तो उन कोर्सेज का जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा उसमें आपका कौन कौन से सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड किया जाएगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाला है। तो इस वीडियो में आप कंप्लीट इन तक जरूर बने रहें, ताकि आपको सारा चीज़ पता चल पाए कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायरमेंट है, और मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट का मार्क्स को ऐड करके बनेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ताकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। और इस चैनल पे आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस सबसे पहले बताया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से आपका हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक प्रोग्राम का के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया, और साथ ही साथ आपको बताया गया है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, किस प्रोग्राम के लिए आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का रिक्वायरमेंट है, और आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो कौन कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करके बनाया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरा 750 का एग्जाम दिए थे CUET में और मेरा आया है 500 मार्क्स। बट आप अगर किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका ये मार्क्स मैटर नहीं करता है। यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है उसी का सिर्फ आपका मार्क्स ऐड किया जाएगा। आप CUET में बहुत सारे स्टूडेंट 5 पेपर दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 4 पेपर दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 3 पेपर 2 पेपर ऐसे करके दिए हैं, लेकिन जिस कोर्सेज में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका फुलफिल होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा उसी का मार्क्स ऐड किया जाएगा जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा एडमिशन के लिए, और इसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और सीट अलॉटमेंट आपका होगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बताया गया है कि 4 ईयर BSc इन मैथमेटिक्स के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास होना चाहिए, जो कि साइंस स्ट्रीम से, और आपका 12th में मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट होना चाहिए तो ही आप एलिजिबल हैं। और जनरल EWS कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए 12th में, और SC ST OBC और PWD कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में। और आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या मैथमेटिक्स की जगह आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो भी चलेगा। यानी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का मार्क्स ऐड किया जाएगा जब आपका मैथमेटिक्स के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा एडमिशन के लिए। और अगर लाइफ साइंस की बात करें तो यहाँ पे उसके लिए भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास रहने वाला है साइंस स्ट्रीम से, और आपका 12th में बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट होना चाहिए। और जनरल और EWS कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 55% मार्क्स का रिक्वायरमेंट बोला गया है कि आपका 12th में 55% मार्क्स होना चाहिए, और SC ST OBC और PWD कैंडिडेट के लिए 50 मार्क्स का रिक्वायरमेंट मांगा गया है। और जब आपका लाइफ साइंस के लिए मेरिट बनेगा तो उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मार्क्स ऐड किया जाएगा। अगर आपका बायोलॉजी के जगह पे बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस या बायोकेमिस्ट्री भी है तो उसका मार्क्स आपके बायोलॉजी की जगह पे ऐड किया जाएगा, और किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड किया जाएगा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो मार्क्स कंपलसरी ऐड किया ही जाएगा। और अगर तीसरे कोर्स की बात करें जो कि है 4 ईयर BSc इन फिजिक्स के लिए, तो इसके भी लिए भी आपका 12th पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, और आपका 12th साइंस से पास आउट होना जरूरी है, और आपका 12th में फिजिक्स, मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए तो ही आप फिजिक्स के लिए एलिजिबल हैं। और आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा फिजिक्स में एडमिशन के लिए तो उसमें आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का मार्क्स को ऐड किया जाएगा। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास रहने वाला है, और 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी रहना चाहिए, और आपका 55% मार्क्स रहना चाहिए जनरल और EWS कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए, और SC ST OBC और PWD कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। और आपका जो केमिस्ट्री का जब मेरिट लिस्ट तैयार होगा एडमिशन के लिए तो उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायो केमिस्ट्री या बायोलॉजिकल साइंस या अप्लाइड मैथमेटिक्स का मार्क्स ऐड किया जाएगा। यानी कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो मार्क्स ऐड किया ही जाएगा, और अगर आपका मैथ्स है तो उसका मार्क्स ऐड किया जा सकता है, अगर आपका बायोलॉजी है तो उसका मार्क्स ऐड किया जा सकता है। और इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेकर रख सकते हैं, और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आगे बात करें तो वो है
आपका 4 ईयर बीएससी इन जियोग्राफी, जिसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12 पास रहने वाला है। और 12th में आपका जियोग्राफी ऐसे सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो कंपलसरी हो या ऑप्शनल हो, आपका 12th में जियोग्राफी होना चाहिए, तो ही आप बीएससी जियोग्राफी के लिए एलिजिबल है। और इसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो आपका जियोग्राफी या जियोलॉजी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आपका ज्योग्राफी या जियोलॉजी का मार्क्स ऐड किया जाएगा किसी एक सब्जेक्ट का, प्लस आपका जीएटी का मार्क्स ऐड किया जाएगा ज्योग्राफी के लिए। और आगे बात करें इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, तो इन्वायरमेंटल साइंस के लिए आपका 12th पास होना कंपलसरी है। और आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना ही चाहिए। और इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो मांगा गया है यहाँ वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस। जब आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, तो उसमें आपका फिजिक्स का मार्क्स ऐड किया जाएगा, प्लस केमिस्ट्री का मार्क्स ऐड किया जाएगा, प्लस इन्वायरमेंटल साइंस का मार्क्स ऐड किया जाएगा। अगर यहाँ पे आगे बात करें 4 ईयर बीए इन चाइनीज़ और कोरियन के लिए, तो इनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास रहने वाला है, जो कि आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का मार्क्स ऐड किया जाएगा जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बना के तैयार किया जाएगा एडमिशन के लिए। इंग्लिश की बात करें जो कि 4 ईयर कोर्सेस है, और इसके लिए भी आपका 12th पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। और इसका इंग्लिश में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 4 ईयर बीए इन इंग्लिश के प्रोग्राम में, तो आपका जो मार्क्स ऐड किया जाएगा वो आपका इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का मार्क्स ऐड किया जाएगा। सिर्फ आपका 2 ही सब्जेक्ट का मार्क्स किया जाएगा, वो इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। और अगर हिंदी की बात करें तो सेम वही आपका हिंदी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का मार्क्स ऐड किया जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम टू सेम वही आपका 12th पास होना चाहिए। अगर आप मास कम्युनिकेशन के लिए बात करें तो मास कम्युनिकेशन के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही 12th पास रहने वाला है। और आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपका मास मीडिया हो सकता है या मास कम्युनिकेशन, इन दोनों में से एक रहना चाहिए। और साथ ही साथ आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का मार्क्स ऐड किया जाएगा। और 4 ईयर बीए इन एंथ्रोपोलॉजी का बात करें तो 4 ईयर बीए इन एंथ्रोपोलॉजी के लिए आपका 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का रिक्वायरमेंट है वो आपका है एंथ्रोपोलॉजी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर ये दोनों सब्जेक्ट आपका CUET में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका जब मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा तो आपका यही दोनों सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड किया जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के लिए आपका 12th पास होना कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है पॉलिटिकल साइंस के लिए वो आपका है पॉलिटिकल साइंस प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए आपका रहने वाला है आपका 12th पास होना कंपलसरी है। और आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसके बेस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा एडमिशन के लिए, उसमें आपका इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, तो इन दोनों में से एक सब्जेक्ट का मार्क्स आपका ऐड किया जाएगा और दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का मार्क्स ऐड किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ आप अच्छे से देख ले एक एक बार करके, और रजिस्ट्रेशन करने से पहले इस सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जरूर ध्यान रखें कि आप जिस कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसके लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास है या नहीं है, तो ही उस कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन करें। और आगे बात करें कि 4 ईयर बीकॉम के लिए, उसके लिए आपका 12th पास होना कंपलसरी है। और 12th में इसमें आपका कॉमर्स होना ही चाहिए, या इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या मैथ्स होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फाइनेंस होना चाहिए, या फाइनेंस मार्केट होना चाहिए, या मैनेजमेंट होना ही चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इन सारे सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका अगर 12th में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और इनका जब मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा बीकॉम प्रोग्राम के लिए, तो उसमें आपका अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग में से किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड किया जाएगा, और इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में से किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड किया जाएगा, और आपका बिजनेस स्टडी का मार्क्स ऐड किया जाएगा। अगर बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में जिसमें CUET के थ्रू एडमिशन होने वाला है बीटेक प्रोग्राम में, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे बताया गया। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में टोटल 4 ब्रांच ऑफर किया जा रहा है बीटेक में, जो कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। इसके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है वो आपका 12th पास होना चाहिए, जो कि साइंस स्ट्रीम से, और आपका 12th में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना ही चाहिए। अगर आपका PCM 12th में नहीं है तो आप बीटेक कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं है। और आपका जब बीटेक कोर्सेज का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा जिसमें CUET के थ्रू एडमिशन होने वाला है, जिसका 22 सीट्स है,
तो उसमें आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का रिक्वायरमेंट बोला गया है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या मैथमेटिक्स की जगह पे अगर आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो भी यहाँ चलेगा, और आपका फिजिक्स का मार्क्स ऐड किया जाएगा, प्लस केमिस्ट्री का मार्क्स ऐड किया जाएगा, और आपका मैथमेटिक्स का मार्क्स ऐड किया जाएगा। तो ये था पूरा आपका हर एक यूजी कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। और टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में यूजी 19 कोर्सेज चल रहा है, जिसमें से आपका एडमिशन 2025 में होने वाला है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको हम हर एक कोर्सेज का बता चुके हैं, और इन कोर्सेज में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का रिक्वायरमेंट है वो भी हम आपको इसमें बता दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलता रहे। और इस चैनल पे आपको यूजी कोर्सेज के लिए कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बताया जाएगा, और आपको इस चैनल पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस सारा चीज़ बताया जाएगा। और आपका जो भी डाउट्स है आप हम अपना डाउट्स को हमारे कमेंट बॉक्स में पिक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स का रिप्लाई देने का। और साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से रिलेटेड, यूजी कोर्सेज के एडमिशन से रिलेटेड, तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर रख ले, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम एडमिशन तक फेस करना ना पड़े। आपको सारा गाइडेंस इस चैनल पर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।